हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज है 27 मई। तो दिल्ली की जो टॉप खबरें हैं वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग इसी तरीके से हर रोज न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली में लॉकडाउन लगा गया और लॉकडाउन के निर्णय ने दिल्ली को सबसे घातक लहर पर काबू पाने में सक्षम बनाया। तो एक स्प्रिलिंग वायरस के प्रसार का सामना करते हुए सरकार ने शहर को बंद करने और संचरण की श्रृंखला को तोड़ने का प्रयास करने का निर्णय लिया। केजरीवाल ने कहा कि अगर हम अभी लॉकडाउन नहीं लगाते तो यह एक बड़ी त्रासदी को जन्म देगा। दिल्ली कोविड-19 वैक्सीन की अपडेट की बात करें तो स्पुतनिक 5 जो स्पुतनिक वी है उसके लिए जो है बातचीत है, लेकिन मात्रा अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं है कि कितनी मात्रा आएगी। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है। केंद्र के खिलाफ हमला बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्यों को अपनी तैयारी करने के लिए कहना युद्ध के दौरान राज्यों को अपने उपकरणों पर छोड़ने और उनसे पूछने के लिए था कि क्या उनसे उन्होंने व्यवस्था की है। तो समाचार एजेंसी पीटीआई ने भी कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्पुतनिक वी के निर्माता दिल्ली को रूसी एंटी कोविड वैक्सीन को आपूर्ति करने के लिए जो है वो सहमत हो गए हैं। तो अब जो आपको दिल्ली में स्पुतनिक दिखेगी। दिल्ली के सीएम ने आगे भी कहा इसकी मात्रा अभी तक तय नहीं है कि कितनी मात्रा में आएगी। तो स्पुतनिक वी के निर्माताओं के साथ जो है बातचीत वो जारी है, वो वैक्सीन देंगे, लेकिन मात्रा अभी तक नहीं बताई गई है। दिल्ली में लॉकडाउन है, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय राजधानी में कई लोग हैं जो बिना ई पास के यात्रा कर सकते हैं। तो एक बार नजर डाल लेते हैं। दिल्ली सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी व्यापारी लोग यात्रा कर सकते हैं। जिनका खुद का रोजगार है वो लोग जा सकते हैं, लेकिन पूछे जाने पर उनको अपना वैध आईडी कार्ड दिखाना होगा। आवश्यक सेवाएं क्षेत्रों में लगे सभी लोगों को ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी एसेंशियल सर्विस में लगे लोग हैं उनको ई पास नहीं चाहिए। हालांकि जो खाद्य राशन की दुकानें हैं उसमें कार्यरत लोगों को ई पास की आवश्यकता पड़ेगी। सभी पुलिसकर्मियों को ई पास की आवश्यकता नहीं है। जो लोग डॉक्टर से मिलने या दवा लेने के लिए यात्रा कर रहे हैं उन्हें डॉक्टर को पर्चे ही दिखाना होगा। केंद्र सरकार और संबद्ध कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सभी अधिकारियों को ई पास की आवश्यकता नहीं है। गर्भवती महिला को ई पास की आवश्यकता नहीं है। टीकाकरण अभियान के लिए लोगों को ई पास की आवश्यकता नहीं है। मीडिया कर्मियों को और अगर आप हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन आने जाने वाले लोगों को भी ई पास की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दैनिक कोरोना वायरस मामले की संख्या में गिरावट और दिल्ली में घटती सकारात्मकता दर को वायरस से निपटने के लिए राजधानी में लॉकडाउन के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दैनिक स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में बुधवार को 24 घंटे की अवधि में 1491 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। 27 मार्च के बाद ये सबसे कम है और 130 लोगों की मौत। सकारात्मक दर 2% से 1.93% नीचे बताई गई है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 4 दिनों के लिए 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण केंद्र जो है वो बंद हैं। दिल्ली सीमा पर किसानों ने ब्लैक डे मनाया, काला दिवस मनाया। उन्होंने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 2024 तक आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि तीनों सीमाओं पर भीड़ कम हो गई है, लेकिन किसान नेताओं ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 2024 तक वो आंदोलन रखेंगे। 23 मई को दिल्ली में एक दिन में 200 से अधिक ब्लैक फंगस के मामले सामने आया, जैसे कि म्यूकोरमाइकोसिस। इसके आमतौर पर काले कवक के रूप में से जाना जाता है। कई राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के साथ पूरे भारत में कहर बरपा है। तो राष्ट्रीय राजधानी में दूसरे दिन के मामले में गिरावट देखी गई। बिना कार्ड वालों के लिए राशन की घोषणा की थी एक हफ्ते पहले अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली सरकार ने, लेकिन ये योजना अभी तक लागू नहीं हुई है। ना तो वो पोर्टल अभी तक एक्टिवेट हुआ है जहां पे लोगों को टेम्पररी अपना राशन कार्ड के लिए रजिस्टर करना है। और दिल्ली रोजी रोटी अधिकार अभियान ने गरीबों के बीच संकट पर मुख्यमंत्री को लिखा भी है, जिन्हें भोजन के लिए भीख का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली लॉकडाउन के 6ठे वीक में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। दिल्ली में पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर खुल गया है। राष्ट्रीय राजधानी में पहला ड्राइव इन टीकाकरण केंद्र अब चालू हो गया है। द्वारका में आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सहयोग से केंद्र की स्थापना की गई। इसके साथ दिल्ली भारत के उन शहरों की बढ़ती सूची में अपना नाम जोड़ता है जहां ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर है। इसके बाद और भी ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर देखने को मिलेंगे।
दिल्ली एचसी रैप के बाद एमसीडी ने मच्छरों के खतरे से निपटने के लिए कदम उठाए हैं। नगर निकायों ने कहा है कि अन्य कार्यों में लगे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को मच्छर रोधी अभियान में वापस लाया जाएगा। नए दिशा निर्देशों के खिलाफ व्हाट्सएप दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंच गया है। व्हाट्सएप ने ऐसे कदमों का विरोध किया जो उसके एंड टू एंड एनक्रिप्शन का उल्लंघन करते हैं। कंपनी का एक मामला ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। दिल्ली वासियों के लिए आखिरकार अच्छी खबर आ गई है, क्योंकि सरकार अनलॉक की तैयारी शुरू कर देगी। क्योंकि कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है, तो सरकार 1 जून से प्रतिबंधों में ढील देने की तैयारी कर रही है। जहां सकारात्मक दर में कमी आई है, वहीं कुल सक्रिय मामलों की संख्या में भी कमी आई है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ दिल्ली की न्यूज। इसी तरह से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।